जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। आज मैं अपने श्रोता बंधुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे श्रोता बंधु सुनने में बहुत रुचि लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की रुचि इसी तरह दिन प्रतिदिन इस एक पल के सत्संग में समय बीते। समय तो हम लोगों के सामने बहुत कठिन आने वाला है, क्योंकि सूरदास जी विनय पत्रिका में, वो भी सूरदास जी परम संत हैं, उनको भगवान कृष्ण से साक्षात्कार हुआ है। उनकी बात मैं कह रहा हूँ। वह समय के संबंध में कुछ दिए हैं। सबसे पहले मैं अपने श्रोता बंधुओं को विषम स्थिति से भी बचाने के लिए अपने भगवान को सदा निवेदन करता रहूँगा। संत तुलसीदास जी लिखे हैं, धैर्य धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिखयहि चारी। संत की वाणी हम लोगों के जीवन के लिए, जीवन को जगाने के लिए, किसी भी कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए ही तो है। और मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि हम लोग इस पल को संजो करके रखेंगे। ये इस पल का नाम है सत्संग, और सत्संग के पल को संभाल करके वशिष्ठ जी एक पल के सत्संग में पृथ्वी को भार उठा लिए थे। वही सत्संग आज हमारे आपके बीच चल रहा है। तो मैं सूरदास जी की पंक्ति रखता हूँ। सूरदास जी धैर्य पर में बहुत बल दिए हैं। विषम स्थिति जब उपस्थित हो तो धैर्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। विषम स्थिति में धैर्य हमारा संबल हो जाता है। तो हम लोग के सामने सूरदास जी के स्थिति के मुताबिक विषम स्थिति उपस्थित होने ही वाली है। वो आज हो जाए, कल हो जाए, 1 महीना में हो, 2 महीना में हो, लेकिन विषम स्थिति उपस्थित होगी। इसीलिए सूरदास जी अपने भक्त को सचेष्ट किए हैं। वही सचेष्ट उनकी वाणी में मैं आज आप लोगों के समक्ष
मुझे जब बहुत खुशी हुई, आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक हमारी वाणी को सुने हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई। इसीलिए सबसे पहले मैं सचेष्ट करना ही अपना कर्तव्य समझा, और साथ ही आप लोगों के साथ ये मेरा अधिकार भी बनता है, जो यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। यह मानव तन हमारा सुरक्षित रहे, तो हमारे परम संत लिखते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुँ दिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। 600 वर्ष पहले अभी के समय के संबंध में लिख दिए हैं। संवत 2000 के ऊपर, तो संवत 2000 के ऊपर यह 2000 के ऊपर 81 वर्ष अभी बीत रहा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, समय चारों ओर घूमेगा, और उस समय चक्र में लोग अकाल मृत्यु से प्रभावित होंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि वह अकाल मृत्यु हमारे श्रोता भाई के ऊपर में नहीं आवे। लोग कुछ बचेंगे भी। अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ। कलयुग तो मात्र 4,32,000 वर्ष में से मात्र अभी 5,125 या 26 वर्ष बीता है। अभी कलयुग बाल्यावस्था में है। कलयुग के संबंध में बहुत बात हम पहले भी कह चुके हैं। कलयुग युग बहुत सुंदर है। यदि आप विश्वास कीजिएगा तब। विश्वास किनका नाम है? तो भोलेनाथ का। तो विश्वास करते रहिए, सत्संग कीजिए। यही एक पल का सत्संग हम लोगों को बहुत विषम स्थिति से बचाएगा। और लिख दिए उसके बाद, सहस्र वर्ष लगी शतयुग बीते, सुख की दशा फिरे। 1000 वर्ष के लिए जस्ट शतयुग आ रहा है। पृथ्वी स्वर्ण बेली बन फूले, धर्म की बेली बढ़े। फिर धर्म की लट्टी बढ़ेगी, अर्थात धर्म विशाल होगा। धर्म विशाल होगा तब तो सतयुग होगा। अभी हम लोग अधार्मिक स्थिति में जी रहे हैं। स्पष्ट लिखे हैं, काल ब्याल से वही बचेगा, प्रभु का ध्यान धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास हरि की यह लीला, टारत नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। आज मुझे इस
वीडियो चैनल का सब्सक्राइब देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि धर्म के प्रति अभी भी बहुत लोग आस्था रखते हैं, और आशा है कि आप लोग अपने अपने संबंधियों को भी इस धर्म के प्रति जागरूक कराइएगा और कहिएगा सुनने के लिए। मेरे पास में कोई छल प्रपंच नहीं है, मैं बिल्कुल निर्मलता से सहर्ष आप लोगों के बीच में ये वाणी बोलता हूँ, और मुझे आशा है जो इस विषम स्थिति में भी इस सत्संग में हम लोग रहेंगे तो विषम स्थिति से भी हम लोग उबर जाएंगे, क्योंकि एक गीता का श्लोक है, गीता के 3 अध्याय के 21वां श्लोक है। यद्यद आचरणी श्रेष्ठ तत् देवेतरे जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। हम लोग अभी महापुरुष की वाणी से सत्संग करते हैं। वैसे महापुरुष जो मन कर्म वचन से महापुरुष हैं, यदि आप सिद्धांत ही जानते हैं, बुद्धि जानते हैं, जो सत्य हमारा सिद्धांत है, सत्य बोलते नहीं है, कर्म नहीं हुआ उस तरह का, तो वह सत्य नहीं हुआ। लेकिन हम जिस महापुरुष की बात करते हैं वह मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, इस तीनों चीज से, तो हम लोगों को भी उनके वाणी में, भगवत आचरण में मौन वचन कर्म से अपनी शानीपना जो हम बहुत जानते हैं, इस बात को छोड़ करके भगवान के शरण में लग जाएंगे तो हम लोगों के परिवार का, कुटुंब का सदैव कल्याण ही होगा। आज जब मुझे बहुत खुशी हुई है तो मैं आप लोगों के साथ धन्यवाद देने के लिए इस तरह की बात रखा हूँ। तो इस श्लोक का अर्थ होता है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सामान्य हैं, सामान्य लोगों को तो सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो अपने व्यावहारिक आचरण द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करे तो वह जनता के धूम्रपान को बंद कर सकता है? नहीं। शिक्षक यदि स्वयं असत्य बोले तो विद्यार्थी को कभी सत्य मार्ग पर ला सकता है? नहीं। तो हम लोग
मन, कर्म और वचन से इस सत्संग में भाग लेंगे। और मैंने वही उपाय किया है आप लोगों को। इससे पहले जो 50-60 वर्ष से हमारे गुरु महाराज हैं, फलाहारी बाबा हैं, फलाहारे पर हैं, वही हमको हनुमान चालीसा के, रामचरितमानस के संपुट बल्ली का आधार दिए। उससे हम जो भी कार्य चाहेंगे सब पूरा होगा। और आशा है कि हम आप सभी अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने राष्ट्र की कल्याण के लिए ही सोचेंगे। इसीलिए मैं आज इस बात पर धन्यवाद देता हूँ, चूँकि हनुमान जी के, श्री हनुमान जी के जन्म की कथा अनेक कल्प की बात है, जो कुछ बाकी रह गई है। उस हनुमान जी के जन्म की कथा हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। उसको प्रेम से सुनिए और यही सुनना हम लोगों के जीवन का, खुशमय जीवन का, सुखमय जीवन का आधार होगा। जय जय श्री सीताराम।